ड्राइव में फोल्डर 1 फोल्डर 2 के नाम से बनाइए। फोल्डर 1 फोल्डर 2 के नाम से दो को बनाइए डायरेक्टरी। फोल्डर 2 नाम आता है, नाम आपका नहीं बोले, किसी का नाम नहीं बोला, अपना नाम नहीं बोलना है। फोल्डर 1 फोल्डर 2 रहेगा, हिंदी का फोल्डर 1 रहेगा। क्या स्पेस फोल्डर 1 स्पेस फोल्डर 1 फोल्डर 1 लिखिए। हाँ फोल्डर 1 लिखना है। FOLDER स्पेलिंग सही कीजिए। बन गया। ठीक लो। FOL होगा, पहले से बना फिर से लिखिए MD डायरेक्ट लेके चलो। स्पेस फोल्डर 2। और भैया अब एक काम कीजिए, फोल्डर 1 में, ठीक है, फोल्डर 1 में आपको घुसना है और फोल्डर 1 में जा करके, है ना, यहाँ पे एक बनाइए जिसका नाम दीजिए यहाँ पे बायोडाटा। बायोडाटा लिख के फाइल बनाइए, .txt रहेगा, बायोडाटा.txt नाम से लिखिए और कुछ बनाइए। फोल्डर 1 में फाइल बनाइए। फोल्डर से सही है। CD में जाइए, हाँ? CD फोल्डर 1 सही है, फोल्डर 1 में बनाइए। फोल्डर 1 फोल्डर 1 में जाइए और फोल्डर 1 में जा करके बनाइए, बायोडाटा के नाम से थोड़ा सा लिख दीजिए, ओपन हो गया। अब यहाँ पे लिखिए सब कुछ सेम नाम रहेगा। फोल्डर 1 में लिख दीजिए, वहाँ पे बनाइए। हाँ, कॉपी से, कॉपी कौन से, इसको नहीं पता है कॉपी कौन से बनता है, मतलब गलती है, गलत है। पहले उसके अंदर घुसिएगा तब। पहले फोल्डर 1 में लिख दीजिए, उसके बाद बनेगा। कौन दूसरा फाइल बना बायोडाटा। हाँ, .txt लगाइएगा, बायोडाटा.txt। कौन स्पेस स्पेस ना दीजिए। CON स्पेस बायोडाटा यू गलती है। बायोडाटा.txt स्पेस नहीं देना है। बायोडाटा.txt फोल्डर 1 गलत है, आपका बन रहा है। इंटर कीजिए, ठीक है भैया। इंटर कीजिए, बन गया। चलिए आपका बन गया। पहले से जा ओके भाई, तो बोलना ठीक हो। माय नेम इज ये माय है ना, आई बिलोंग टू रिगार्डिंग पर हो गया, ऐसे ना बोलना ठीक हो। 6 से उसको सेव कीजिए। एक लाइन और लिखिए। सीडी फोल्डर 1 हाँ है ना, कॉपी कौन के बाद नाम लिखो, स्पेस बायोडाटा.txt हो गया। ठीक है क्या, चल ठीक है, सब कुछ सेव कर दिया ना बना करके, मैं सेव कर लो, इंटर मारो, इंटर मारिए, अब सेव हो गया। ठीक है, सबका बन गया, सब में लिख दिया। 1 फाइल कॉपी, ये मेरा कौन से फोल्डर में था, फोल्डर 1 में। अब हम लोग का अभी सीखना है ना, जिस कमांड का नाम है क्या, मूव कमांड। ये पहले कॉपी कमांड सीखते हैं। क्या सीखना है, कॉपी कमांड। हम क्या करेंगे ना कि जो फोल्डर 1 में था उसी को हम लोग कॉपी करेंगे कहाँ, फोल्डर 2 में। चलिए कॉपी कीजिए। कॉपी कमांड के लिए क्या करेंगे हम, क्या लिखिए, कॉपी लिखिए, कॉपी का स्पेस दीजिए, ठीक है। स्पेस के बाद जो आपका फाइल था, फाइल किस नाम से था, बायोडाटा है ना, बायोडाटा.txt लिखिए, हो गया। अच्छा, उसके बाद स्पेस दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्लैश लगाइए वाला, ऐसे ठीक है। बैकस्लैश लगाइए, बैकस्लैश वो गलत है, अभी बैकस्लैश लगाना है। एक और होगा, देखिए ऊपर होगा। बिना स्पेस दिए सोचिए, ठीक है। इसके बाद ये लगा दिए हैं। अब मूव कहाँ करना था हम लोग, सॉरी कॉपी कहाँ करना था, फोल्डर 2 में, फोल्डर 2 फोल्डर 2 भाई नाम फोल्डर 2 लिखिए, हाँ नहीं वैसे लिखिए फोल्डर 2, ठीक है। इंटर स्पेस मत दीजिएगा, नहीं। फोल्डर 2 हो गया, इंटर मारिए करो, क्या लिखा, 05 कॉपी है ना, एरर आ गया, सबका इधर है। सबका वही दिखा, 05 कॉपी। सी ड्राइव से डी ड्राइव में मूव कीजिए, ये मूव कर गया, खाली डी लिखिए, सेमीकोलन लिखिए, डी में घुस गया। हां, डी ड्राइव में आप बना दो फोल्डर 2, सेमीकोलन डी में जाकर बना दीजिए, JKL सेमीकोलन का नाम, ठीक ना, डी में घुस गए, डी में आप बना दो न्यू फोल्डर पे, MD स्पेस फोल्डर 2 हो गया। फिर स्पेलिंग गलत लिखा है, FOLDER एमडी फोल्डर 2 हो गया, इंटर मारिए, इंटर मारो फोल्डर 1 का डी ड्राइव में, फिर से वापस सी में आ जाइए। चलिए सी ड्राइव लिखिए, सी लिखिए, सी सेमीकोलन इंटर मारिए, आ गया सी आ गया ना, सी में आ गया, फोल्डर 1 में आ गए। अब फिर से है ना उस कमांड को रन करवाइए जो कमांड पहले लिखे थे, और बार बार हाँ इसको लगा कॉपी कर रखा हुआ, ठीक है। तो जहाँ सी वहाँ पे लिखो, कॉपी सिर्फ कॉपी स्पेस बायोडाटा.txt इंटर नहीं, इंटर नहीं, txt कहाँ है मुझे तो कोई नहीं, डी में बना था वो फोल्डर, डी में कहाँ है सर दिया, अच्छा हाँ डी में बना, डी में बना था फोल्डर 2, यहाँ पे डी बन गया फोल्डर, और सी में आ गया। हमको कॉपी करना है किसको, बायोडाटा.txt को कहाँ करना है, है ना, बैकस्लैश लिखिए,
बैकस्लैश फोल्डर 2 ठीक है कॉपी कर लिया एक सिंपल डायरेक्ट जैसे मैं यहाँ पे लिखी है कॉपी करना है ना डी ड्राइव में ठीक है डी और फिर कॉलम ठीक है डी के बाद यहाँ पे उसके बाद सेमीकोलन दीजिए ये हो गया फोल्डर 2 हाँ। तब डी नहीं, ड्राइव डी के बाद सेमीकोलन ठीक है ना उसके बाद फिर बैकस्लैश समझ में आया उसके बाद फोल्डर 2 हम क्या किए हैं कि एक फाइल को बनाए है ना सी ड्राइव में फोल्डर 1 में था उसको हमने क्या किया कॉपी करके कहाँ भेजा डी ड्राइव ठीक ना हमने आ गए ना अगर फाइल को कॉपी किए तो फाइल दिखाइए तो हम कॉल कर डी ड्राइव में सब कोई कॉपी करके किए ना मैं सी में तो काला डी में तो डी में जाके फाइल का ओपन करके जो कॉपी किए थे वो डाल दिया तो ना फाइल खोल के दिखाओ तो पता है क्या गया खोल के दिखाओ क्या लिखा हुआ है डी में आ गए अब डी में आ गए डी में फाइल दिखाइए फोल्डर 2 में बनाए थे फोल्डर 2 में तो सीडी निकल तो फोल्डर 2 लिखिए ना तो मैं इसको लिखिएगा इंटर मारिए फोल्डर 2 में घुस गए अंदर का फाइल को क्या करेंगे क्लियर लगाएंगे इसमें तो फाइल दिखा रहेगा .txt इसको खोलना है तो क्या लिखेंगे टाइप कमांड टाइप उसका स्पेस biodata.txt डी में घुस गए भाई डी में जाना तो डी में इसके साथ लेना फोल्डर 2 में है ना तो पहले सीडी के साथ फोल्डर 2 को उठाइए देखिए फोल्डर 2 फोल्डर 2 इंटर मारिए फोल्डर 2 में घुस गए डाटा इसके अंदर है अब आप लगा दें यहाँ से टाइप biodata.txt इंटर खुल जाएगा डाटा तो मैंने फोल्डर में हिट करूँगा तब ना फोल्डर में गएंगे नहीं फाइल का नाम लिख रहे हैं सीडी से पहले हम फोल्डर को नहीं ना कहाँ फोल्डर बनाना से कमांड समझ में आया ना कॉपी कमांड के लिए है सिंपल कुछ नहीं करना है यहाँ पे है ना अब ड्राइव में जाइएगा वहाँ पे जाइएगा सिंपल आपको लिखना है कॉपी के बाद यहाँ पे जो फाइल आप बनाए थे है ना सपोज बायो है ना data.txt को लिख दीजिएगा है ना जैसे लगाइएगा अब कॉपी कहाँ करना है सी में डी में ही जो ड्राइव में तो सेम ड्राइव में कॉपी नहीं होता ना वो रास्ते मिलेगा सी में आगे मिलेगा सी से नहीं कॉपी करना है है इससे मूव करना है उसका ड्राइव का नाम दीजिएगा है ना इस टाइप से उसके अलावा मान लो डी के अंदर कोई फोल्डर है ना तो फोल्डर में था ना न्यू फोल्डर वो 2 है ना तो हमने यहाँ पे लिखा था ना फोल्डर और 2 मतलब जो भी फोल्डर है उसका नाम आपको दीजिएगा तो क्या होगा ये डाटा है ना ये कॉपी करेगा किसको तो डाटा के कहाँ ये मेरा पाथ है इसको बोलते हैं पाथ क्या कहाँ पे कॉपी करना था सिंपल है ना किसी फोल्डर में खाली डी में करना है इसको हटा देना सिंपल कहाँ कॉपी हो जाएगा डी में कॉपी हो जाएगा डी के अंदर कोई फोल्डर है तो फोल्डर कुछ नहीं रहता फाइल का कॉपी होगा कहाँ से कॉपी होगा सीधा डायरेक्ट दिखाएगा डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देगा बोल रहे हैं ऐसे क्या होगा मान लीजिए यहाँ पे इस किसी पे आ गया कहाँ है इस किसी पे आ गया यहाँ से मान लीजिए डी खोल रहे हैं तो यहाँ पे नाम सब का नाम ना जाएगा फोल्डर में तो फोल्डर कहाँ जाएगा तो अगर फोल्डर के नाम कुछ नहीं लिखेंगे तो कहाँ आ जाएगा लास्ट में इसी आपको पता रहेगा कहीं समझ आ रहा है ना चलो समझ आ गया आप है ना चुपचाप से क्या कीजिए यहाँ पे जो फाइल फोल्डर 2 में थे ना फोल्डर 2 से जरा बाहर आइए cd dot dot आगे बाहर dot dot बाहर आ गए dot dot cd dot dot दो बार ठीक है जहाँ पे फोल्डर 2 लिखे थे है ना इसके अंदर फोल्डर 2 के नाम से बना होगा वो कैरेक्टर फोल्डर 2 पे जगह वहाँ पे उसको रीनेम करना है क्या करना है रीनेम करना है तो क्या नाम लिखिएगा रीनेम करके रीनेम करके लिख दीजिए ms DOS साथ में जहाँ पे है ना फोल्डर 2 था उसको आप रीनेम कीजिए और क्या लिखिए ms DOS इसके लिए क्या कमांड यूज करना होगा ren कमांड का इस्तेमाल कीजिए स्पेस दीजिए ठीक है ना किसको करना है रीनेम किसको करना है फोल्डर 2 पे यहाँ पे लिखिए फोल्डर 2 स्लैश लिखिए ren इसको स्पेस दीजिए स्पेस फोल्डर 2 स्पेस उसके बाद जो नाम करना है वो लिखिए उसके बाद जो नाम करना है वो लिखिए हां स्लैश नहीं स्लैश नहीं स्पेस होता है फोल्डर 2 के बाद हां एमएस क्लोज कर दो उसका नाम बस इंटर लीजिए एरर दिया नहीं ना मतलब प्रोग्राम क्या हुआ रन कर गया देखिए उसका नाम एमएस क्लोज दिखा रहा है चेक करने के लिए भाई चेक कैसे करोगे नहीं का देखिए सब चेक कीजिए दिखा है उसका नाम इंटर ऐसा आके चेक कीजिए देखिए इसमें लिखेगा MS DOS के नाम से ठीक है MS DOS वहां पे पहले क्या था फोल्डर 2 था है ना समझ में आया रीनेम करना
उसी तरह आप फाइल को भी रीनेम कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इसको फोल्डर तो हमने किया, अब जहाँ पे लिखा हुआ था बायोडाटा लिखे था ना फोल्डर नंबर 2 में, अब चाहेगा तो इसको भी मूव कर सकते हैं, है ना। सब क्या कहता है, रीनेम कर सकते हैं। इसको क्या लिखना होगा, यहाँ पे क्या लिखना होगा, नेम, उसके बाद इसको इसका नाम चेंज करना, तो क्या लिखेंगे, लिखिए नेम के बाद बायो डाटा डॉट टीएक्सटी, तो नाम सब आपको बताना होगा, फिर रीनेम करो इसको। करना क्या था, यहाँ पे मान लो कि हमको लिखना है ना, रिज्यूम, रिज्यूम के बाद डॉट टीएक्सटी लगा दो, रिज्यूम हो जाएगा, है ना। इसका नाम आएगा, चलिए करके देखिए। आप लोग हमको दिखाई रीनेम करके, है ना। फोल्डर Space। 2 था तो फोल्डर 2 का नाम बदल गया, उसका नाम क्या हो गया, लिखिए रेन। MS-DOS हो गया। तो फटाक से आप लोग MS-DOS में घुसो, अभी लिखिए रेन, REN रेन। MS-DOS में घुस जाइए, MS-DOS में कीजिए, पहले हाँ। MS-DOS में जाना है, MS-DOS में CD के नहीं, साथ MS-DOS में को- जाना है पहले, बताइए पूरा। CD के साथ MS-DOS को उठाइए पहले, CD स्पेस MS-DOS, CD के स्पेस MS-DOS लिखिए, उसके बाद नाम को चेंज कीजिए, इसके बाद लिखिए REN रेन स्पेस रेन स्पेस बायोडाटा फोल्डर है और उसके अंदर डाटा डॉट TXT हो गया, स्पेस हो गया, रिज्यूम स्पेस रिज्यूम डॉट TXT, स्लैश नहीं देना है, स्लैश हटाइए, रिज्यूम, ब्रैकेट लगाओ, ये लिखे ना, हाँ रिज्यूम, हमारे RESUM समझ गए, डॉट TXT आपका होगा करना, कॉपी करना, है ना। उसी तरह हम लोग यहाँ पे मूव भी कर सकते हैं, मूव मतलब समझ रहे हो ना, एक जगह से हट के कहाँ चल जाएगा, दूसरी जगह चल जाएगा। तो देखो अभी मेरा डाटा जो था रिज्यूम वाला किसके अंदर है, फोल्डर 2 में। फोल्डर नंबर नहीं भाई, MS-DOS में, MS-DOS ठीक नहीं तो ऑलरेडी बोल जा डाटा है ना, कि यहाँ से फाइल को ना रिज्यूम वाला को ना मूव करते हैं, ठीक ना। रिज्यूम को क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूव कमांड लगाते हैं, ठीक है। कॉपी कर दिया, रीनेम कर लिए, और मूव करेंगे तो क्या होगा, MS-DOS से ना हट जाएगा, समझ रहे हो ना, MS-DOS से हट के और कहीं और चल जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना कि अभी सी में हम लोग है ना, डी में है, डी में है। डी में है, तो इसी पे काम कर रहे हैं हम लोग, डी में है तो डी से क्या करते हैं ना कि इसको मूव करते हैं, ऐसा करो ना, MS-DOS से बाहर आ जाओ, MS-DOS से बाहर आइए, CD डॉट, ठीक है, बाहर आ गए, बहुत CD बढ़िया। डॉट डॉट, और यहाँ पे मूव नाम से फोल्डर बना दो, MOVE के नाम से, सर इसी में है। हाँ इसी में डी ड्राइव में मूव नाम से है ना, डायरेक्टरी बना दीजिए MD मूव कमांड, के नाम से, MD स्पेस मूव, MD मूव हो गया। एंटर, बना दिए, बहुत बढ़िया, सबको बन गया मूव के नाम से, मूव के नाम से बन गया। अब एक काम कीजिए, अब है ना, हम लोग कहाँ थे, MS-DOS वाले में घुस जाइए, MS-DOS वाले में जाइए, MS-DOS को click कीजिए, CD के साथ, CD CD MS-DOS, MS-DOS, हाँ इसमें दो, स्पेस टू CD स्पेस MS-DOS। MS-DOS, 10 में घुस गया ना। अब इसके अंदर जो मेरा था ना हो फाइल, गया, हो किस गया। नाम से फाइल था, रिज्यूम। resume.txt से था ना। Yes। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इस रिज्यूम वाले को मूव करके कहाँ टिकेंगे, मूव में। मूव वाले टिकेंगे, ठीक ना। मूव नाम से फोल्डर है, नाम तक याद रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, मूव करने के सिंपल आप लोग यहाँ पे कमांड लगाएंगे, ठीक है। मूव कमांड लगाइए, मूव करने के लिए मूव कमांड लगाइए, मूव लिखिए, ठीक है। मूव लिखकर आप स्पेस देके देखिए, मूव लिखिए, मूव स्पेस हो गया। मूव किसको करना है, रिज्यूम को। मानो लिखो नाम resume.txt लिखिए, resume.txt हम नाम मूव स्पेस हो गया। रिज्यूम डॉट TXT, उसके बाद स्पेस दूंगा, ठीक है, चिन्ह लगाइए, चलाइए वाला बैकस्लैश, लगा दिए, बैकस्लैश लगा दीजिए। उसके बाद कहाँ मूव करना है, मूव में। तो लगा दो, देखो मूव स्पेस कहाँ नहीं है, है। मूव कौन से नहीं तरह स्पेस नहीं ठीक है। रहेगा, सी में था ना, ड्राइव का नाम लिखिए, C लिखिए, C, हाँ बी में था ना, C में है, किसमें था, D में है, बाकी भी हटाइए, मूव लिखे इंटरवाली तो इंटरवाली मूव किया, सीधा यहाँ पर मूव का नाम दीजिए, MOV फोल्डर का नाम लिखिए, दीजिए, MOVE मूव, ले लिए। इसको ले लेना और लिखो इंटर, हाँ मूव के बाद इंटर, नहीं हुआ, द डायरेक्टरी नेम इज इनवैलिड, गलत नेम लिखे हैं, चलो अब जाके Spelling गलत लिखे हैं। चेक कर लो, है ना। मूव MS-DOS को लिख रहे हैं, मूव कमांड लिखना है, मूव नहीं हुआ है आपका, मूव लिखिए, resume डॉट TXT, तो मूव स्पेस resume डॉट TXT, क्या था बगल में बच्चे ना
स्पेस उसमें समझ में बैकस्लैश मूव यहाँ स्पेस नहीं दे रहे थे मूव इंटर तो यहाँ पे और देखिएगा ठीक ना, है ना, पेज नंबर 24 में यहाँ पे दिया गया है ठीक ना, ये 4 के बाद यहाँ पे है ना 4-5 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, 4-5 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या होता है, क्या करेगा मूव, सॉरी क्या करेगा यहाँ पे, अगर हम किसी भी डायरेक्ट इससे बाहर आ जाओ, इससे बाहर आओ, सिंपल डी ड्राइव पे सब कुछ डाल दो, दूसरे बाहर आ जाओ, सिंपल डी ड्राइव पे आ जाओ, डी लिखिए डी डी ड्राइव पे आइए, हां सेमीकोलन इंटर मारिए, सेमीकोलन इंटर और सीरियस मैरिज स्क्रीन क्लिक कीजिए, स्क्रीन क्लिक CLS कीजिए, मिटाइए जो लिखे हुए सबको मिटाइए, CLS की दिया थी CLS करो भाई, बहुत बढ़िया, CLS करो, 10 से बाहर निकलो, 10 से बाहर आओ, अभी बाहर आइए, आपको पूरा बाहर आना है, तो क्या करेंगे, कल बताए थे, देखो यहाँ देखो ना, मैं डॉस के अंदर होम या यूजर में पूरे सबसे बाहर आने के लिए CD बैकस्लैश इंटर, इससे क्या होगा, सीधा बाहर आ जाएगा, CD बैकस्लैश है ना, इंटर चलो आगे डी ड्राइव में इंटर, बहुत बढ़िया, आ गए। अब यहाँ पे अगर हम लोग लगाते हैं DIR तो क्या होगा, पूरा डी ड्राइव में जितना फोल्डर समझ में आ रहा है, अगर हम डायरेक्टली लगाते हैं DIR तो डी ड्राइव में जितना भी फाइल फोल्डर ऑडियो जो भी सब बना हुआ सबका नाम दिखा देगा, लेकिन हमको है ना DIR नहीं लगाना है, हमको यहाँ पे चाह रहे हैं कि वैसे फाइल का लिस्ट चाहिए जिसका नाम जो है 4 डिजिट का, मतलब 4 है ना अल्फाबेट का, 4 ही अक्षर का नाम है, 3 भी चलेगा लेकिन 4 से एबव नहीं लिखना है, तो क्या लगाएंगे आप लोग, DIR का मान लगाइए, लिखे DIR लगाइए और यहाँ पे 4 दीजिए, ये क्वेश्चन मार्क लगाइए, 4 क्वेश्चन मार्क साथ में हो गया, शिफ्ट के इंटर साथ मारिए, क्या लिख रहा है, इंटर मतलब स्पेस देके देखिए, DIR का स्पेस दे दीजिए, नहीं हुआ चेक फिर से कीजिए। है ना, मान लो कि हम कोई फाइल बनाए हैं और फाइल का नाम 7 को है, मतलब 7 है ना, उसका नाम जो हम लिखे हैं 7 को नाम का होगा, तो इजीली हम यहाँ पे DIR लगा देंगे, स्पेस देके और 7 को क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, उससे क्या होगा, तो 7 अक्षर का भी नाम होगा, हमको वो मिल जाएगा, 3 में लगाएंगे तो सिर्फ 3 हां होगा, चेक करो, सर 7 को लगाएंगे तो 6 जाएगा ना, हां पीछे वाला आ जाएगा, ठीक है, पीछे वाला आ जाएगा, 3 बना के देखो, DIR करके रखिए, DIR स्पेस 3 क्वेश्चन मार्क डालिए, इंटर देखिए 3 डिजिट का लिखा ये है, होगा नहीं सर, 3 डिजिट तक जो भी है 2-3 डिजिट का जो भी है डायरेक्टरी बना हुआ वो दिखाएगा, 5 डिजिट का करके देखिए, DIR नहीं है स्पेस 5 क्वेश्चन मार्क है, समझ रहे हो ना, 3 लगा के 2 वाला कितना है, 5 डिजिट तक का दिखाया, समझ में आया, समझ में आया ना, हां ठीक ना, अब समझ गए ना, जितना यहाँ पे है ना क्वेश्चन मार्क लगाइएगा उतना तक वो क्या करेगा, आपको शो करेगा कि चलिए आ जाएगा। अब हमको इसमें से ये देखना है, एक और ऑप्शन है नीचे वाला, ये स्टार वाला है ना, यहाँ पे तो आपका सब दिखा देगा, वाला से आती है वाला सेज सर हो गया है, और टेक्निक मारिए, एरर दिया नीचे नहीं ना, एरर नहीं दिया तो आप एक बार चेक कीजिए DIR लगा के फाइल हाइड हुआ, सेम कमांड को रिपीट कीजिए, इससे रिपीट होता है, जहाँ प्लस और माइनस कर दीजिए, सेम कमांड को रिपीट इससे करते हैं, देखिए इससे इसको टिपिएगा तो कमांड आपको रिपीट होगा, यहाँ पे देखिए आपको बार बार लिखने के लिए नहीं है, पता है ना, देखिए हां